हेलो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू लर्न साइंस फैक्ट अबाउट ह्यूमन बॉडी। इट्स पार्ट 3। इससे पहले हम पार्ट 2 तक अपलोड कर चुके हैं। यदि आपको ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड फैक्ट सीखने हैं और आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप वीडियो देख सकते हो और नई चीज़ सीख सकते हैं। तो इसी तरह कंटिन्यू रखते हुए आज हम पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे और नई चीज़ भी सीखेंगे। अब सबसे पहला क्विज है, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड एंड प्रोड्यूसिंग यूरिन। मीन्स बॉडी का ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फिल्टर करने, ब्लड को फिल्टर करने के लिए और यूरिन को प्रोड्यूस करता है। ये कौन सा ऑर्गन है? तो ये किडनी का मेन फंक्शन होता है। अब किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है, मीन्स जो कार्यात्मक इकाई है जिससे हमारी किडनी मिलकर बनी है, तो वो नेफ्रॉन से मिलकर हमारी किडनी बनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो होती है, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? तो इनका मेन फंक्शन है कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड डिलीवर इट थ्रू आउट आवर बॉडी। मीन्स जो ऑक्सीजन होती है इसको लंग्स से ले जाना और इसको डिलीवर करना पूरी बॉडी में, ये इसका मेन फंक्शन होता है आरबी और डब्ल्यू रेड ब्लड सेल्स का। और जब जो रेड ब्लड सेल्स है जो हमारे ब्लड में जाती है ऑक्सीजन के थ्रू, तो इसके लिए एक प्रोटीन होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन काफ़ी हेल्प करता है इसकी। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स होती है, उसका मेन फंक्शन होता है हेल्प द बॉडी फाइट इन्फेक्शन एंड अदर डिजीज़। मीन्स हेल्प करना, मीन्स और अदर डिजीज़ को और इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हेल्प करती है। एक तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है हमारी WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट, और अब आपको ये पता होना चाहिए कि वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स ये क्या है और ये किन चीज़ों से मिलकर बनी है, ये कहाँ पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए ब्लड हमारा किन चीज़ से मिलकर बना है। तो हमारा जो ब्लड होता है ये एक तो लिक्विड होता है, मीन्स लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरी बॉडी में फ्लो करता है। ठीक है, अब ये जो ब्लड हमारा कैसे बना है, क्या क्या चीज़ कंटेन रहती है इसमें। अब ये एक तो RBC जो रेड ब्लड सेल्स और WBC वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा और बाकी चीज़ें वाटर होती है। इन चीज़ों से हमारा ब्लड बना है। हमने RBC को पढ़ लिया और WBC को पढ़ लिया, और प्लेटलेट्स जो ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है और प्लाज्मा, ये सब चीज़ें हमारे ब्लड में पाई जाती हैं, तो इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है, विच इज़ द मेन प्रोटीन फाउंड इन नेल्स। जो नेल्स में हमारे प्रोटीन पाया जाता है इसका नाम क्या है? तो केरेटिन जो कि हमारे नेल्स में पाया जाता है प्रोटीन, और नेल्स के साथ साथ हमारे हेयर में भी पाया जाता है केरेटिन। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। जो प्योर वाटर होता है उसकी pH वैल्यू क्या होती है? तो प्योर वाटर हैज़ ए pH ऑफ 7, मीन्स 7 होती है pH वैल्यू जो प्योर वाटर होता है, जिसको कंसाइडर्ड किया जाता है न्यूट्रल। बिकॉज इट हैज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक क्वालिटीज़। मीन्स जो 7 pH वैल्यू होती है ये ना तो एसिडिक नेचर होती है और ना ही बेसिक नेचर की होती है, क्योंकि यदि 7 से नीचे जाते हैं तो वो एसिडिक नेचर बन जाता है और 7 से ऊपर जाते हैं तो वो बेसिक नेचर की बन जाती है। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंटेन द लार्जेस्ट बोन। मीन्स हमारे बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जो कि लार्जेस्ट बोन होती है वहाँ पे? तो थाई बोन में हमारे सबसे लार्जेस्ट बोन होती है, सबसे बड़ी बोन होती है, जिसका नाम है फीमर। अब आपको ये पता होना चाहिए सबसे जो स्मॉलेस्ट बोन है ये कहाँ कंटेन होती है? तो ये कंटेन होती है मिडल ईयर में, और आप ईयर कह सकते हैं एक तरीके से, और इसका नाम क्या होता है? इसका स्टेपिस नाम होता है। नेक्स्ट है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ग्लैंड। मीन्स जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है कौन सी ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो ये कहाँ पाई जाती है? ये हमारे ब्रेन में पाई जाती है। और नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ आई इमेज इज फॉर्म्ड। मीन्स हमारी आई है, आई में जो हमारी इमेज बनती है, जो हमें यानी कि जो चीज़ दिखती है, वो कौन सी, मतलब आई के कौन से पार्ट्स के द्वारा बनाई जाती है? तो वो रेटिना के द्वारा इमेज बनती है, जिसके हम व्यू कर सकते हैं, मतलब कोई भी चीज़ देख सकते हैं, तो रेटिना के द्वारा इमेज बनती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।